अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ की आबादी 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। किसी भी मुआशरे और मुल्क में अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो आपको नौजवानों पे इन्हिसार करना पड़ता है, और इस लिहाज से पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील है। अगर हम तहरीक पाकिस्तान को देखें तो वहाँ पे भी हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को आवाज़ दी और वो आगे आए। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान नौजवानों को फोकस कर रहे हैं। और अगर हम तालीमी इदारों में देखें, यूनिवर्सिटियों में देखें, तो आज का नौजवान तालीम में भी बहुत आगे है। इसी हवाले से अगर हम देखें तो एक NIB, नेशनल आइडिया बैंक, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो ओवरसीज़ तंजीम ने सर सैयद एकेडमी और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के इस आइडिया को फ्लोट किया है कि नए नौजवान किस तरह के आइडियों पे काम कर रहे हैं, किस हद तक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसी पे आज का हमारा प्रोग्राम होगा, और नौजवान की जो मेहनत है और उसकी लगन है वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक, वो क्या कहते हैं यही हम आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, नौजवानों से जब भी बात करेंगे, आज की हुकूमत उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर हम देखें कि मौजूदा हुकूमत नौजवानों को आवाज़ दे रही है, आगे बढ़ा रही है, कर्ज़े दे रही है, कौमी तरक्की में उनका रोल, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने यूथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जो 65% हमारी जो नौजवान हैं उनको एक ऐसा मौका दिया है उन्होंने कि वो अपने आइडियाज़ को और स्टार्टअप्स को सामने लाएं, और उनको मतलब कि वो आगे लेके जा सकते हैं, उनको थोड़ी सपोर्ट मिलती है। तो जिस तरह के कामयाब नौजवान का एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया, तो इस तरह की चीज़ें नौजवानों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसे नौजवानों को कर्ज़े मिल रहे हैं तो इससे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मुबशरा स्टूडेंट है। मुबशरा, आज की हुकूमत के इक़दामात को अगर हम देखें, नौजवानों की कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो आपको कैसा लगता है? इकोनॉमी को चलाने के लिए या उसको बूस्ट देने के लिए हमें जो है वो नौजवानों को जो है आगे लाना पड़ता है। उनके आइडियाज़, उनकी सोच, उनको जो है वो प्रमोट जितना ज़्यादा करेंगे, हमारी जो है इकोनॉमी उतनी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश भी होगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है अगर हम क्रिएट करेंगे कि जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। अब हमारी गवर्नमेंट ने भी बेसिकली उन्होंने फोकस किया है विमेन एम्पावरमेंट पे। विमेन एम्पावरमेंट पे कैसे उन्होंने फोकस किया कि विमेन को 25% उनका जो है वो कर्जा उनको जो है देने का कहा है। उन्होंने उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी ही अर्निंग कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं खुर्रम शाह जो NIB के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं से बात करेंगे। खुर्रम, ये जो आपका NIB का प्रोग्राम है जो सर सैयद यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से हो रहा है, इसमें बेसिकली आप किस आइडिया को, किस चीज़ को डिस्कस करें? नेशनल आइडिया बैंक बेसिकली 7 समुंदर पार बैठे पाकिस्तानियों का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि एस्पायर कहलाता है, ठीक है। ये एक टीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो कि मिल के उन्होंने एक आइडिया दिया कि जिस तरह USA में हम कह तो देते हैं कि जी बहुत तरक्की हो गई है, ये हो गया, लेकिन उधर जो है वो आइडियाज़ को, बेसिक आइडियाज़ को वो पॉलिश करते हैं, ठीक है, और उनसे वो बड़े बड़े बिजनेसेस बनाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि ये लोग ओवर 30 इयर्स बाहर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने पाकिस्तान में लाए फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कंसेप्ट है क्या? जी सर, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारी यूथ है वो बजाय इसके कि वो नौकरियों के पीछे भागें, अगर उनके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, उसको इन्होंने हाईलाइट किया है। मुख्तलिफ सिटी वाइज ग्राउंड लेवल से उठाया है, ठीक है। तो उन सब को इन्होंने कंपटीशन के थ्रू जिनके आइडियाज़ इनोवेटिव थे और उनको हाईलाइट किया, ठीक है, इतने बड़े इवेंट में और नेशनली। और इसके बाद इसको सर ये इनका आइडिया ये कि इनको एक बड़े बिजनेसेस में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर गूगल एक सिंपल कॉन्सेप्ट से इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, तो हमारे जो पाकिस्तान की यूथ है इनके पास जो आइडियाज़ हैं वो क्यों नहीं हो सकता। इस यूथ ने क्या क्या आइडिया सामने लाए हैं कुछ? ये तो सर बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हमारे पास आए हैं।
اچھا آئیڈیاز تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز بتاؤں گا جو کہ ہم نے بہت ہی بیکورڈ ایریاز سے آگے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ایک سوات کی بات کریں، سوات کتنا ہمارے پاس ایک نیچرل بیوٹی بھی ہے، اور ساتھ میں ادھر کے جو باغات ہیں، ادھر کے جو تھے فروٹس وغیرہ وہ ضائع ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ویسٹیج میں جا رہے تھے. ادھر کے ہی رہائشی ہیں، ایک فروٹ زو کے نام سے ان کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ اس فروٹ کو ڈرائی کر کے وہ ایکسپورٹ کے قابل بنا رہے ہیں. تو آپ سوچیں جب یہ چیز پاکستان میں آ جائے گی، اور اس پہ کافی انہوں نے کر لیے، ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ سے ملک کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا، ٹھیک ہے. ناظرین میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نمرا قریشی، اے جے کے سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا آئیڈیا کیا ہے اور یہ آج کے اس جو آئیڈیا بینک ہے اس میں پارٹیسپیشن کر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میرا تعلق بھی ہیلتھ کیئر سے ہے، تو میں ہیلتھ کیئر اور ٹیکنالوجی کو ملاتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے آئیڈیا پہ کام کرے. ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ہے کہ کانٹیکٹ لیسلی، مطلب کوئی بھی چیز پیشنٹ کے ساتھ لگائے بغیر اس کے وائٹلس کس طرح سے مانیٹر ہوتے ہیں، اور مطلب یہ بہت ہی کاسٹ افیکٹو وے میں، جس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف ہیلتھ کیئر انکریز کرتے ہیں، اور جو ہم ایکسیس ہے یعنی کہ ڈاکٹر کے اوپر جو اتنا پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے اس کو ہم مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے لے کے رورل ایریاز تک، اور ایمبولینسز میں اور برن سینٹرز میں اور اسپیشلائزڈ کیئر سینٹرز جیسے کینسر سینٹرز ہیں، اس میں ہماری ڈیوائس اور ہمارا سافٹ ویئر کس طرح سے لگا کے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے ہاسپٹلس کا اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، یہ تو آپ کا آئیڈیا ہوا، حکومت کی طرف سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ موجودہ وزیر اعظم بھی فوکس کرتے ہیں نوجوانوں کو، ان کے اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، جیسے کہ ابھی جو نیشنل آئیڈیا بینک ہے، اٹ از اے پریزیڈنٹس انیشیٹو اٹ سیلف، ڈاکٹر عارف الوی کا ہے، اور پرائم منسٹر آبویسلی ہیز اے بگ سپورٹ ان آل آف دس. اس کے اندر ہم جب بات کریں تو آج کل اسپیشلی ان دس اکانومی، ان دس گورنمنٹ، ایک چیز جو بہت اچھی آئی ہے دیٹ از انٹرپرینوریل اسپرٹ، جہاں پہ ہیومن ریسورس جو کہ اتنا بڑا ایسٹ ہے آف دا کنٹری اٹ سیلف، ویئر ینگ جنریشن از دا بگیسٹ ایسٹ پاکستان ہیز، اس کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے اور اس کو آگے تک لے کے گئے ہیں کہ یہ اپنے وینچر سٹارٹ کریں، اور اس کو ان پہ فوکس کیا گیا ہے اسپیشلی ویمن سیکٹر پہ، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ 25% جو ہے لون کی اسکیمز آ گئی ہیں، کامیاب جوان اسکیمز آ گئی ہیں. تو یہ مطلب اٹس ویری پروموٹیو ان بوتھ سینس کہ ایک تو ویمن انٹرپرینورشپ اینڈ اوور آل انٹرپرینورشپ ایز ویل، کہ ہم لوگ کتنا آگے جا سکتے ہیں اس کو لے کے. ہمارے ایون جو لیڈرز ہیں جس کے اندر ہم علامہ اقبال مائی پرسنل فیوریٹ، اور ایون جو ہمارا ایونٹ سر سید میں ہو رہا ہے، یہ ان سب کے ویژن ایک ہی تھا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گرو ایز اے پرسن اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گرو ایز اے نیشن ٹوگیدر. ناظرین میرے ساتھ ہیں عزیز خان، گلگت بلتستان سے آئے ہیں. گلگت بلتستان میں نوجوان یا پھر اس طرح جو آئیڈیا بینک کی بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سوچتے ہیں، اس کے بارے میں عزیز خان بتائیں گے. کیا پوزیشن ہے جی بی میں نوجوان کتنا ایکٹیو ہے؟ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ، خصوصاً ہمارے پاس ایک ہی چینل ہے کمیونیکیشن کا، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن، جس کا میں ذکر ضرور کروں کہ انہوں نے جس طریقے سے نوجوانوں کے لیے یہ آئیڈیاز کریٹ کیے، پلیٹ فارم کریٹ کیے، کراکرم یونیورسٹی کے اندر پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹس ہے. اور مجھے یہ بھی اطمینان ہے کہ گلگت بلتستان کے یوتھ بھی پاکستان کے دوسرے علاقے کے جو شائننگ یوتھ ہے ان سے کسی طریقے سے بھی پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر بھی رہے ہیں، اور فیوچر میں انشاءاللہ ہمارے یوتھ بھرپور طریقے سے اس میں اور اپنی شمولیت کو نمایاں کریں گے. عزیز خان مجھے کوئی بات بتائیں کہ وہاں پہ کس چیز پہ زیادہ کام، جس طرح وزیر اعظم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے ڈرائی فروٹ کی ویرائٹی ہے، اس کو آئیڈیا کس طرح کے ہیں؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. گلگت بلتستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے ریسورسز سے نوازا، بلکہ ہم نیشنل لیول پہ یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. تو اس جھومر کے اندر جو ہے نا ہمارے ڈرائی فروٹس ہے، ہمارے نیچرل ریسورسز ہے، منرلس ہے، اور لامحالہ ٹورزم تو بہت بڑی پوٹینشل ہے، اور اس میں ہمارے یوتھس کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ناظرین اس آئیڈیا بینک میں شرکت کے لیے نہ صرف پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ہیں بلکہ ابراڈ سے لوگ ہیں. خرم خان میرے ساتھ ہیں جو یو کے سے آئے. خرم، آپ اس
आइडिया के हवाले से क्या कहेंगे? हमने जब ये आइडिया प्रपोज किया था, हमारे जो चेयरमैन हैं हसन सैयद साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, एंड ही रियली लव्ड द आइडिया, तो उधर से हमें एक मोटिवेशन मिली। तो हमने एक विद द हेल्प ऑफ एस्पायर, जो कि ग्लोबल लीडरशिप है पाकिस्तान की, जो क्रीम है जो कि बाहर रहती है, सो वी थॉट कि नॉलेज इकॉनमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, सो वी ब्रिंग देम टुगेदर एज अ कलेक्टिव ब्रेन्स। और उसके साथ फिर हमने नेशनल आइडिया बैंक शुरू किया विद एंड हमारे लोकल पार्टनर जो सर सैयद यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने हमें ऑन द ग्राउंड हेल्प की। तो उससे फिर हम जगह जगह सिटी बाय सिटी गए एंड वी पिक्ड ऑल द टॉप आइडियाज़। फिर उससे हमने अपने जजेस लेके आए, वो फिर उन्होंने एक कलेक्टिव आइडियाज़ उनको पिच करते करते, जज करते करते यहाँ तक माशाल्लाह हम अभी पहुँचे हैं। तो हमारा विज़न ये है कि ये इट्स नॉट जस्ट अ कंपटीशन, इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ एस्पायर का जो हमारा एक विज़न है, उसको एक इकोसिस्टम हम बनाना चाहते हैं कि यहाँ से हमारे यूथ निकलेगी, इससे आगे जाएगी एंड दे बिकम इनटू सक्सेसफुल बिजनेसेस, और उसके बाद फिर आगे जाके हमने उनको ग्रूम भी करना है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं फुरकान साहब। फुरकान साहब आइडिया बैंक और ओवरसीज़ की जो कोऑर्डिनेशन की टीम है उसके ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फुरकान साहब, ये जो आइडिया है जो कोलैबोरेशन से है, सर सैयद यूनिवर्सिटी भी है, ओवरसीज़ के लोग भी हैं और आइडिया बैंक के प्रोजेक्ट की हैसियत से आप ही मौजूद हैं, फोकस क्या है इसका? बेसिकली इसका फोकस है कि जो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं जो जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो वो आइडियाज़ को कैसे आइडिया से एक प्रोडक्ट तक लेके जाएं, कैसे एक कंपनी बनाएं, उससे कैसे उसे आगे चलाएं कि कंपनी स्केल होए पूरी मुल्क के ऊपर एंड देन इवेंचुअली पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये फोकस है और ये पूरा प्रोजेक्ट का ये यानी एंड गोल यही है। जो ओवरसीज़ है वो उनके पास बाहर का एक्सपीरियंस है, बाहर का तजर्बा है, तो वो पाकिस्तान से कुछ करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, डिसाइड्स फंडिंग करें या पैसे भेजें, अपना यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, अपना दिमाग का कैपिटल वो यहाँ यूज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट आए। और माशाल्लाह बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैडम, ये जो नेशनल आइडिया बैंक है और इसमें आप शिरकत के लिए कनाडा से आई, कितना पोटेंशियल देखती हैं आप पाकिस्तान के नौजवान को? आई थिंक आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड जो पाकिस्तान की आइडियाज़ अभी तक सामने आए हैं and the youth which we have seen, and there is no doubt like मैंने potential क्या देखना है, our people are so talented all over the world, जहाँ भी जाते हैं they make a mark। तो जो ये youth है जिसके ideas सामने आए हैं, I am a mentor and coach and also one of the founders of National Ideas Bank, तो I see lots of potential, I see कि we have world class talent, I see that कि हमारा जो नौजवान है, लड़की है, लड़का है, वो ग्लोबल लेवल की इंटेलिजेंस है, ग्लोबल लेवल का पैशन है, एंथुजियाज़म भी उतना है उनके अंदर और बहुत जोश व जज्बा है एंड दे वेरी वेरी कमिटेड। तो आपका जो आंसर है कि पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल। पूरा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैंपेन है फॉर आवर यूथ एंड एम्पावरिंग एंड स्पेशली वेमेन और फीमेल, मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है। तो आई सी कि दीज पॉलिसीज़ आर रियली हेल्पिंग। जो एक्सपर्ट्स हैं या पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनको भी बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है। सबात, क्या मैसेज क्या है इस सारे प्रोग्राम का? मैं ये समझती हूँ कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है बुनियाद रखी थी हमारे तालीमी इदारों की, और उसमें उन्होंने जदीद तालीम को जो है ना मरकूज़ किया था कि इस पे ऊपर हम काम करें। और उसके बाद अगर देखें नेशनल आइडिया बैंक जो है इसने वही इनिशिएटिव उठा के हम आगे लेके चल रहे हैं। अब जो कोलैबोरेशन हमारी अगर सर सैयद अहमद जो मेमोरियल जो सोसाइटी इनके साथ प्लस हमारे जो नेशनल आइडिया बैंक है, इनकी जो कोलैबोरेशन वो ला रही है, तमाम जितने भी जवानान हैं पूरे पाकिस्तान जिनको कभी कहीं भी मौका नहीं मिला या उनको फंडिंग के मसले आ रहे हैं या उनको आगे आने के मसले आ रहे हैं, तो हमने उनको एक फोरम पे जमा करवाया। उसका मकसद यही है कि ये लोग एक फोरम पे आए, इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इनको प्राइवेट और जो पब्लिक जो एंटिटीज़ हैं वो भी, इदारे भी, हमने पूरे पाकिस्तान के हर शोबे को एक जैसे कहें फोरम पे ले आए। नौशीन, अगर आपसे बात हम करें कि ये जो अभी NIB की और ओवरसीज़ के साथ मिलके कॉन्फ्रेंस, इसके बेसिस
मकासद की तरफ हम जाएं तो बेसिकली हम किस चीज़ को उजागर कर रहे हैं? जो हमारे यंग स्लॉट है, जो हमारी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे हैं, उनके आइडियाज़ को लेके उनको इंक्यूबेट करते हैं और फिर उनको आगे ग्रो करते हैं कि किस तरह से उनको इस आइडिया में मेंटरिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए. इसके अलावा उनके साथ हम उनको अगर इन्वेस्टर्स चाहिए तो ये चीज़ भी हमारी तरफ से सप्लाई होती है उनको. नौशीन, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा विजन है कि नौजवानों को आगे लाएं. 25% ख़वातीन के लिए उन्होंने कर्ज़े मुख्तस किए, कामयाब नौजवान है. तो आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियाँ भी सपोर्टिंग हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत का हमें पूरा सपोर्ट है. नाज़रीन, मेरे साथ अनवर ख़ान साहब हैं, अमेरिका से आए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए. ख़ान साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो आइडिया बैंक है, सर सैयद यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है, ओवरसीज़ इसमें आ रहा है, आपने यहाँ पे किस तरह का टैलेंट देखा और कितना आप समझते हैं कि स्टेट में या दुनिया में वो कारआमद है? देखें, हमने तो ये देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कई सालों से रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर. उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी, उन्होंने बिज़नेस करना सीखा, उन्होंने वेस्टर्न तरीके सीखे. वो सब चीज़ें जो है ना वो बहुत कारआमद है. बहुत सारे वेस्टर्न मुल्कों को बहुत एडवांस इकॉनमी उनको बना दिया है. व्हाई नॉट टू ब्रिंग दोस बैक टू पाकिस्तान? तो वो हम चाह रहे हैं कि हम वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैठे हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पर जैसे मेरे जैसे जो कि 40 साल से वहाँ पे हैं, 30 साल से हैं. सो वी वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तान व्हाट वी हैव लर्नड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. नाज़रीन, मेरे साथ हैं सरदार यासिर साहब. यासिर इलियास को हम देखते हैं कि इस तरह नौजवानों की कोई भी मीटिंग है, आइडिया हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. आप ख़ुद भी नौजवान हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं. इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है ये कितना बूस्ट करते हैं नौजवान को? लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो फ्यूचर पाकिस्तान का है वो नौजवानों के हाथ में है. 55% प्लस जो लोग हैं यहाँ पे वो 35 से बिलो उनकी एज है. और जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे उनको इंकरेज करना, सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है. हम इंडस्ट्री की बात करें, एसएमईज़ की बात करें, तो आपको पता है कि 5 मिलियन प्लस एसएमईज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं. स्टार्टअप जो नए आ रहे हैं, अभी आपके एसएससी में जो पिछले 3 साल में एसएससी में रजिस्ट्रेशन हुई, तक में 60,000 कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन हुई. इससे आपको पता चलता है कि कितने नए बिजनेसेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर. इनमें से कई बिजनेस जिनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, उसके अलावा उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है इस्टेब्लिश बिजनेसमैन से. सो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा एक फ़र्ज़ है जो हमने अदा करना है. इस मुल्क में इंडस्ट्री को बहाल करवाना है, अपनी एक्सपोर्ट को इन्हांस करना है, फॉरेन एक्सचेंज अपनी बेहतर करनी है. उसके अलावा हमने यहाँ पे जो रेमिटेंसेस इंक्रीज़ करने हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वापस लेके आना पाकिस्तान में. तो उसके लिए हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम इनको इंकरेज करें, सपोर्ट करें, गाइड करें. NIB ने इससे पहले भी इस तरह की कोलैबोरेशन की आप करते रहते हैं, इससे आपको क्या नताइज मिले? NIB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि जो नई यूथ है वो अपने आइडियाज़ सबमिट करते हैं और ऐसे आइडियाज़ जो कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे. आपको पता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो इसका एक तो परसेंटेज भी ज़्यादा है और दूसरा ये कि कुछ करने का जज्बा रखती है, मोटिवेटेड हैं काफ़ी हमारे यूथ. नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर राबिया. एक बड़ा नाम है इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद में, इनका बड़ा मौसर रोल है, अब्राड में इनके राब्ते रहे. डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें आपने ओवरसीज़ को किया, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट आप लाए. वज़ीर आज़म का भी यही विज़न है. तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान होगा? हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये जो इतना बड़ा इंसेंटिव है, शायद यही इंसेंटिव हम सब के दिमाग में था जो हम सब अपनी अपनी जगह शुरू हुए और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हम लेकर आएँ. और हमारा आखिर में मकसद भी यही है कि हम सब मिल के उस कारवां पे लग जाएं जिसको कि लीड कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब. नाज़रीन, सर सैयद अहमद ख़ान वो अजीम हस्ती जिन्होंने पाकिस्तान के और बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों को एक मैसेज पहुंचाया था कि तालीम हासिल करो ताकि तुम तरक्की कर सको. आज सर सैयद अहमद ख़ान के पोते मखसूस साहब मेरे साथ मौजूद हैं. उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो सर सैयद ये जो सोसाइटी है मेमोरियल सोसाइटी उसके भी सरबराह हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के पोते हैं. आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज फिर वही सर सैयद अहमद ख़ान के मैसेज की ज़रूरत है कि तालीम हासिल करो, नए आइडिया लेके आओ, आगे बढ़ो, जिसमें हुकूमत भी कोशिश कर रही है. जी नहीं, मैं समझता हूँ कि उनका सर सैयद अहमद ख़ान का जो मैसेज था वो आज
بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے کہ وہ ہم اس کو پروموٹ کریں. بلکہ سر سید احمد، آپ نے تعلیم کی بات کری. سر سید احمد خان نے تو کہا تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی یہ سن کے کہ آپ نے BA یا MA کی ڈگری حاصل کری ہے. مجھے تربیت سے واسطہ ہے، مجھے انسان بنانا ہے، مجھے قوم بنانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم لوگ کمزور ہیں کہ ہم تربیت پہ زور نہیں دیتے، اور یہ بچپن سے یہ ہمیں کرنا چاہیے، بچپن سے کرنا چاہیے. تعلیم آف کورس، تعلیم کے ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور حکومت بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ اسٹرینتھ جو ہے اس کی یوتھ میں ہے. ہم نے یہ سوچا کہ یہ آئیڈیا ہم لوگوں کے جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ آئیڈیا نہیں آ سکتا جو یوتھ کے اندر آئے گا. اس کو ہم انوالو کریں اور وہ آئیڈیاز جو ہیں اس کو استعمال کر کے پاکستان کی ترقی اور اسلام کی ترقی کے لیے ہم ان کو استعمال کریں. وی مسٹ گو ٹو انوویٹیو آئیڈیاز، اور یہی ہے کہ نئے آئیڈیاز کے تحت اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ وی ول دوسروں کی طرح ہم بھی ترقی آگے کریں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آج آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی، اس میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اس میں ماہرین بھی تھے، اس میں اوورسیز کے نمائندے بھی تھے، اور پھر یونیورسٹیوں کے وہ لوگ جو اس ساری کانفرنس کو آرگنائز کر رہے تھے. ان کا مجموعی طور پر جو نظریہ تھا، جو کہنا تھا، وہ یہی تھا کہ حکومت کی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جو پالیسیاں ہیں وہ ملک کے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے لیے ہم جب ان تمام آئیڈیوں کو ساتھ لے کے اوورسیز کی مدد سے دنیا میں جائیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی، اور ہم وہ پاکستان بنا پائیں گے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے، یا جس کی خواہش وزیر اعظم پاکستان عمران خان رکھتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور میری آواز کو مؤثر بنائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.